आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक पर। और नया टॉपिक हमारे एक व्यूवर के कमेंट पर है। और जो व्यूवर है राजेंद्र एल जी, इनका सरनेम में एल लगा हुआ है। और तो वही राजेंद्र जी बोल सकते हैं हम लोग इनको। इन्होंने कुछ कमेंट पर कुछ सवाल किए हैं, तो उसमें से हम सारे क्वेश्चन को इस वक्त तो नहीं ले रहे हैं हम लोग, टोटल लगभग बोला जाए तो। पर इनका कुछ जो सवाल था फर्स्ट में ही 3 आरबी के हिसाब से सवाल मैं देख लेता हूँ। सवाल था कि हाउ टू एडजस्ट CGST SGST एज पर 3 3B रिटर्न्स, यानी कुछ रिटर्न्स होता है तो उसमें इनकी एंट्री कैसे करते हैं, इनको ये समझना था। तो चलिए पहले हम मैटर को समझ लेते हैं कि एडजस्टमेंट की मैटर क्यों आता है रिटर्न में, उसे हम समझ लेते हैं। तो बाकी चीज भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक पर आते हैं, हमारा टॉपिक तो खुला ही हुआ है। देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हमने एक इस सेटअप के लिए एक परचेस बनाया हुआ है, और एक हमारे पास एक सेल्स है। हमने सामान परचेस किया है और सेल्स किया का सेटअप तैयार किया हुआ है। आप जो नए हैं और जो पुराने हैं उन लोग भी हमारे टॉपिक को ध्यान से देखें। यहाँ पर हमने CGST SGST का इन आउट वाला जो मैटर है वो नहीं किया है। यानी हमने अपने GST को किसी भी प्रकार के इन और आउट से डिवाइड किया, विभाजित नहीं किया है। होगा करते समय इन होगा, सेल्स करते समय आउट होगा, ऐसा हमने कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे हम लोग सिंपल एंट्री कर रहे हैं और एंट्री, और यहाँ पे सेल्स करते वक्त भी हमने वही प्रोसेस फॉलो किया है। सामान में कोई आउट इन नहीं लगाया, सिंपल से एंट्री की और सामान सेल कर दिया। तो पहले मैं मैटर को समझाता हूँ कि क्या होता है एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर मैटर है कि बैलेंस शीट में जब इसे हम देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार मैटर दिखाई। मैटर क्या है कि यहाँ पे 30,330 रुपए का एक बैलेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये बैलेंस क्यों आया है, तो यहाँ पर अगर हमारा पुराना वीडियो आप देख रहे हो, बाकी जो नए हैं, और नए लोग कहाँ देख पाएंगे, जो पुराने हम लोग देखते रहे होंगे। और जो नए, अगर आप राजेंद्र जी आप नए हो तो कोशिश करिए कि जीसी सेटअप के 4 वीडियो मैंने जो बनाए हैं उसको अगर आप देखोगे तो इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मिलता जुलता है आपके प्रॉब्लम से थोड़ा सा। और यहाँ पर मैटर क्या है कि सामान खरीदते वक्त आपने इतना GST दे दिया है, और कंज्यूमर से इतना GST आपने रिसीव किया है। इन दोनों का डिफरेंस आता है 30,330 रुपए, जो ऑलरेडी आपका पेबल है गवर्नमेंट को, GST को। तो अगर आप इस चीज को अगर इसका थोड़ा नॉलेज रखते हो तो मेरी बात को आप समझ पाओगे। अगर नहीं समझ पाओगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नए हो तो पिछले जितने भी GST से संबंधित मेरे वीडियो हैं उसको देख सकते हो, और जरूरत नहीं है मेरे ही वीडियो आप देखो। आप यूट्यूब पर जिनका भी वीडियो देखते हो या फिर नहीं देख रहे हो सर्च कर सकते हो, तो उनको अगर आप देखोगे तो सभी समझ में आ जाएगा। लेकिन उन लोग इन और आउट का यूज करते हैं जिस कारण से उनको दिक्कत, उनके वीडियो में समझने में दिक्कत होगी। हम लोग सिंपल लेटर मेटर रखते हैं जो आपका काम आसान कर सके और बेहतर रिजल्ट आपको दे सके। तो आप हमारे वीडियो को भी देख सकते हो। अब यहाँ पे मैटर क्या है उसको देख लेते हैं कि ये जो बैलेंस आया है, तो देखो आपको गवर्नमेंट को देने थे 5,670 रुपए CGST। अब मैटर क्या है कि आपने ऑलरेडी 36,000 रुपये उसी सामान का GST पेबल कर दिया है, तो ऑटोमेटिक टेली ने देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दी। यानी किसी प्रकार कोई भी एडजस्टमेंट का मैटर यहाँ पे नहीं है। जो आपने सवाल किया है ना कि कैसे एडजस्टमेंट करें, फिर आपने 3B को यूज किया यहाँ पर, तो वो जो एडजस्टमेंट का जो मैटर है यहाँ से हट जाता है। वैसे अभी मैं समझाऊंगा कैसे वो एडजस्टमेंट भी करते हैं। और सेकंड, ये सेम मैटर ऐसा यहाँ भी वही आया हुआ है कि इतना परचेस न सेल्स। अब मैटर है कि सामान को हम लोग सेल्स करके देखते हैं, मतलब जो मैटर आया है। अब सेल्स का मैटर देख लेते हैं क्या कहता है हमारा सेल्स का मैटर, कि अगर हमने सामान को सेल कर दिया है तो सामने वाला हमें कुछ रिटर्न करता है, यानी कुछ रिटर्न की एंट्री होती है, तो क्या होता है। तो ये हम वाउचर में जाते हैं और F10 का बटन दबाते हैं, फिर हमारे पास क्रेडिट नोट आ गया, इसे एंटर कर लेते हैं। आपको शॉर्टकट वहाँ पे दिख गया होगा। और जो मेरे वीडियो देखते हैं अक्सर जानते होंगे कि मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज़ करता हूँ, हमेशा लॉन्ग कट यूज़ करता हूँ, ताकि जो नए हैं और जो पुराने हैं वो शॉर्टकट, और देखो पुराने जो हैं शॉर्टकट तो पता ही रहता है, और जो नए होते हैं उनको ये शॉर्टकट का उतना अंदाजा नहीं होता है, इस कारण से हम शॉर्टकट का कम यूज़ करते हैं। अब किसको बेचे हो, तो रिया को बेचे हो तो उसी का हम एडजस्टमेंट ले लेते हैं पूरा सामान। अब पीछे क्या चल रहा है अगर राजेंद्र जी आपको समझना है तो आपके लिए हम लोग दिखा देते हैं। हमारा वीडियो बना हुआ है इस टॉपिक पर, एक ही वीडियो मैंने इसको पूरा फिलअप किया हुआ है जहाँ पे रिसीप्ट नोट का जिक्र है, तो आप जाकर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ फिलअप करते हैं। परचेस ऑर्डर भी आप देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ मैं फिलअप इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फिलअप जो मेटर पीछे बैकग्राउंड में आता है ना, वो लिखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप आता है। तो चलिए मैटर को ले लेते हैं। अब गुड्स सेल्स आप चाहो तो यहाँ पे स्पेशली गुड्स रिटर्न का लेजर बना सकते हो यहाँ पे, अगर चाहो तो ऐसे रिटर्न्स के नाम से तो वो चलेगा। मैं गुड सेल्स ही लेता हूँ, क्रेडिट नोट का मतलब रिटर्न ही है। ये हो गया। और रिटर्न का सामान कहाँ पर रख रहे हैं हम लोग, शॉप में रख रहे हैं। कितना पीस रिटर्न दिया है, 30 पीस रिटर्न दिया है, इसके हिसाब से। तो ये हो गया ये मैटर। हाँ, अब इसमें हमें CGST का एडजस्टमेंट करना, तो यहीं पर हमें लगा देना है। और यहाँ पे SGST की बारी है तो SGST लगा दिया। अब 1,890 रुपए के यहाँ पे GST आ चुका है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गैप होना पड़ेगा। अब देखो, जैसे आप एडजस्टमेंट आप करते हो ना रिटर्न्स में, तो यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि इसमें से क्या चीज़ हमें लेना होगा। तो हम रिटर्न्स कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न की एंट्री हो रही है अगर, और बाकी चीज़ें आपको सामने रखी हुई हैं, अब इसको भी समझना है तो इसके लिए प्रॉपर मुझे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल नॉर्मल तरीके से मैं सेल्स रिटर्न को ले लेता हूँ। अब डेबिट नोट वाउचर, तो सामने वाले का अगर हमें डेबिट नोट वाउचर पता हो, जैसे कि हमने सेल्स एंट्री की थी या फिर जो भी है मैटर है, तो लिखा है तो लिख सकते हो और नहीं तो खाली छोड़ सकते हो। अब इसका हमें पूरा एडजस्टमेंट कर देना है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। ऐसा करने के बाद हमारा मैटर क्या कहता है, हमारा बैलेंस शीट हमें रिजल्ट दिखाता है। क्या रिजल्ट दिखाएगा भैया, ये देखो, वो जो 30,300 था वो बढ़ के इतना आ गया, तो बढ़ा के उसे भी हम देख लेते हैं। अब गवर्नमेंट को पेमेंट कितना किया है, 36,000 पहले ही। सामान खरीदते वक्त हमने कस्टमर से लिया 5,670 रुपए। तो अब हम मैटर क्या आ रहा है, मैटर ये आ रहा है कि गवर्नमेंट को पेमेंट करना था 5,670 रुपए, लेकिन आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, इस तरह से वहाँ पे माइनस दिखा रहा था। लेकिन अब सामने वाले व्यक्ति ने, रिया ने, इतने का सामान आपको रिटर्न कर दिया। यानी 22,000 जो सामान था, जो 2100 का आ रहा था, वो आपको रिटर्न कर दिया। आपको मैं एंट्री दिखा देता हूँ, 2100 रुपए का सामान रिटर्न कर दिया। तो उसमें का जो जीएसटी है, जो गवर्नमेंट को पेबल के लिए जाना था, वो कट के अब आपके इस परचेस वाले अमाउंट की ओर आ गया है। परचेस वाले अमाउंट की ओर क्या आ गया है कि आप ऑलरेडी पेबल हो उस सामान के लिए, इसलिए आ गया है। यानी कहने का मतलब है कि हमने गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना था, 5,670 रुपए, जिसमें से रिटर्न होने के कारण हमारा 1890 अगर माइनस करें इसमें से, तो जो अमाउंट बचता है वो डेबिट तरफ यानी हमारे परचेस तरफ जुड़ जाएगा। अब सवाल देखो, ये जो मैटर है वो नए के लिए और थोड़ा सा जो नॉलेज नहीं रखते अकाउंट्स के लिए, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है समझने के लिए। तो अब यहाँ पे मुझे क्या समझना होगा, उदाहरण को समझना होगा। अब उदाहरण क्या समझते हैं कि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से सामान खरीदते हैं 36,000 रुपए का। यहाँ पे मैं इसको वैल्यू ले रहा हूँ ना कि टैक्स वैल्यू ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ कि 36,000 का हम सामान खरीद लिए किसी व्यक्ति से, यानी मोहन से, और रिया को बेच दिए 5,670 रुपए का सामान। अब हम 5,670 रुपए का सामान हमने दे दिया उसको। तो अब हमारे पास मैटर क्या बता है कि अगर 36,300, सॉरी 36,000 रुपए में अगर हम कुछ वैल्यू को देखते हैं, कुछ वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर इसमें से इसको माइनस सम करें तो 30,000 कितना आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैटर को थोड़ा हाइड अप कर देता हूँ, ऑप्शनल कर देता हूँ इसको। ये लो, अब ये आपके सामने आ गया। अब ऑप्शनल हो गया तो हट गया वहां से। अब मैटर को एग्जांपल समझते हैं कि हमने इतने का सामान खरीदा और इतने का हमने सेल कर दिया। इतने का सेल कर दिया कहने का मतलब है इतना हमारा सामान सेल हो गया। अब सामने वाला व्यक्ति को हमने ये बोला है कि देखो भैया, अगर कोई खराबी होती है तो हमें दे देना सीधा। इस कारण सामान खरीद रहे हैं सामने वाला ना। तो अब खराबी क्या आता है सामने वाले के पास, उसको भी देख लेते हैं। अब हमने उसको ऑप्शनल किया है तो उसको नॉर्मल तो करना ही पड़ेगा ना, बैलेंस तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये रेगुलर कर देते हैं इसको। अब ये हमारा बैलेंस शीट आ गया। अब टॉपिक को समझना पड़ेगा हम लोग को। तो समझ में आया कितना सामान बेचा गया, तो खाली कितना हुआ था। लेकिन अब सामने वाले व्यक्ति ने कितने का सामान हमें रिटर्न कर दिया, तो हमारा परचेसिंग क्या होगा, वापस वैसा का वैसा ही दिखाई देगा हमें। मतलब हमने जो सामान खरीदा था वो खरीदा था, अब वापस आया तो वापस अमाउंट जोड़ना पड़ेगा जो लिए थे। अब देखो, अगर आप इसको एक और छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि आपके पास 36 पीस सामान है, उसमें से आपने 6 पीस बेच दिया, और 36 पीस जो बेचा आपने सामान, उसमें से सॉरी 6 पीस जो सामान आपने बेचा उसमें से 2 पीस किसी ने रिटर्न कर दिया। तो अब आपसे कोई पूछा जाएगा कि आपके पास कितना सामान टोटल अभी बचा हुआ है, तो आप 30 पीस कहेंगे कि 32 पीस कहेंगे, तो आप 32 पीस कहेंगे। सेम मीटर यहाँ पर ऐसा ही है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। और अगर इन और आउट का यूज नहीं करोगे तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमें समझना होगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है, 30 पीस हमें रिटर्न लेना जरूरी जरूरी है ना, करना जरूरी है। तो अब इस मैटर को मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और जो इन और आउट का यूज करते हैं उन लोगों के लिए सरल करते हैं। मैं परचेस करते समय अब मैटर को यूज करता हूँ। अब मैं अपना CGST SGST वाला मैटर हटा के मैं सीधा इनपुट वाला GST लगाना चालू कर देता हूँ। देखो, GST में फर्क नहीं पड़ता है, वही चीज मैटर आता है। अब सेल्स में जाकर मैं वही काम करूंगा, और ये आपका मैटर है ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पर वही आउटपुट का मैं यूज करूंगा। ये हो गया मैटर, एंट्री 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 एंट्री। हमने एंट्री कर दी, काम कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद बैलेंस शीट में हमें डिडक्शन किस प्रकार दिखाई देता है।
हाँ, तो एक हमें ऑप्शनल रखना पड़ेगा। फिर से एंट्री एक आ गई है, वो जो डे बुक का है, जो अभी रिटर्न्स है ना, उसे हमें थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, ताकि हमें जो वैल्यू है वो सही दिखाई दे बैलेंस से। हाँ, अब हमारे पास वैल्यू वही है कि आपने इतने का सामान आपने सेल किया है, सॉरी परचेस करते वक्त दे दिया है, और इतना का आपने सामान कस्टमर से लिया है, सेम वैल्यू है। ये वो फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब वही है कि इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, तो वही जो वैल्यू है दिखाई आपको देगा 30,000। आप चाहो तो कैलकुलेटर कर सकते हो, कंट्रोल एन होगा क्या यहाँ पे। चलिए, तो आपको मेट्रा को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आ, जो वैल्यू आपको दिख रही है, अगर माइनस करोगे तो आप कैलकुलेटर खुल गया, मुझे गैप होना पड़ेगा। अब मैं लिखता हूँ 36,000 माइनस 5,670 रुपये। तो वही अमाउंट आया जो वहाँ पर दिखा रहा था, जो पेमेंटेबल अमाउंट था, यानी जो प्रिंट जो हुआ था वहाँ पर। तो वो जो काम था, देखो आपको टेली ने मेरे टेक्निक से बिना किसी झंझट से करके दे दिया था। आराम से आपका टेली का हिसाब यहाँ पे निकल गया था कि आपको करना क्या है, एंट्री क्या करनी है। आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करानी होगी। अब एडजस्टमेंट कराएंगे तो मैटर कुछ इस प्रकार होगा कि अब आपका जो रिटर्न्स है वो भी आपको इसमें इफेक्टेड करेगा। तो जब रिटर्न की एंट्री आएगी यहाँ पर, ये जो मैटर है, अब यहाँ पे रिटर्न की एंट्री आएगी, तो पहले से तो रेगुलर कर लेते हैं हम लोग। रेगुलर करने के बाद अब यहाँ पे मैटर आएगा कि यहाँ पर इन होगा या आउट होगा। ऐसा मैटर आपको दिक्कत आएगी कि इन का एडजस्टमेंट करें कि आउट का एडजस्टमेंट करें। जैसा भी है, इनका करते हो तो बेहतर है, ऑटोमेटिक माइनस दिखाई देगा। और आउट का क्यों करते हो, तो अभी समझना पड़ेगा। देखो क्या चीज मैटर है, तो सिंपल तरीके से समझ जाओ कि मैंने जब सामान परचेस किया तो इनका यूज किया था, और आउट करते समय, सेल करते समय आउट का यूज किया था। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है आउट के हिसाब से होगा, उसको समझना पड़ेगा आपको। इन और आउट जो होता है बहुत ही पेचीदा मैटर में काम करता है, इसलिए हम सरल कोशिश करते हैं कि सरल से सरल इस चीज को समझें। अभी हम पूरा पूरा एंट्री को सेव कर देते हैं। एंट्री को सेव करने के बाद हमारे पास हमारा करंट लायबिलिटीज हमें इस प्रकार का रिजल्ट दिखाता है। देखो, जो माइनस करना था वो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो गया, मतलब 5,000 में वो माइनस हो गया है। अब कहता है गवर्नमेंट, मतलब जो आपका मैटर है जीएसटी का, कि आपको अब 3,780 रुपये क्या करना है, वो गवर्नमेंट को देना है। जब गवर्नमेंट को देना है, तो आप देखते हो कि ऑलरेडी 36,000 रुपये आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर चुके हो। तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो किस प्रकार होगा, उसे आप देख लो। तो मुझे फिर से गैप होना पड़ेगा, और फिर से कैलकुलेटर को ओपन करना पड़ेगा। अब मैं फिर से लिखता हूँ 36,000 रुपये माइनस 3,780। तो कितना आया था, 32,200 रुपये आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को पेमेंट कर चुके हैं, दिखा रहा था। ठीक वही दिखाया है जो अभी हाल ही में मैंने आपको बिना किसी एडजस्टमेंट के आपको समझाया था। अब रही बात इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो एडजस्टमेंट करने के लिए मेरे को समझना पड़ेगा। एडजस्टमेंट की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं कि आउट आउट का इन करना पड़ेगा, इन को आउट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे वीडियो यहाँ पे आपके हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, और आपको समझना पड़ेगा मैटर क्या कह रहा है आपका। और नहीं समझ में आने पर हम क्या करेंगे, वही काम जो थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझा देते हैं आपको, लेकिन आपको बेहतर समझने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। अब डीआर में सेलेक्ट करते हैं हमारा आउटपुट, पहले 9%। कितना एडजस्टमेंट करना है, 3780। देखो जो कमेंट आप लोग किए हो राजेंद्र जी, ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पे मैटर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जीएसटी सेटअप के सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, तो जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ। और थोड़ा बहुत सेटअप करना आप जानते होगे तो नॉलेज आ जाएगा। तो मैटर को सामने लेते हैं और वर्क करते हैं। और देखो ऑटोमेटिक किससे एडजस्टमेंट होना है, इनपुट से एडजस्टमेंट होना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब सेम है, एस जी एस टी के लिए भी हमें यही काम करना है, 3780, और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट आ गया। अब ये इसका बैलेंस हमें क्या देखने को मिलता है करंट लायबिलिटीज में, ये है ऐसा। यही आपका अमाउंट उस टाइम दिखा रहा था, जो मैंने बिना किसी इन और आउट का यूज करके बताया था। तो 32,220 रुपये ऑलरेडी गवर्नमेंट को पेबल है, ये आपको दिखा रहा था। तो बात आपको समझ में आई। और मैटर ये है कि हमें समझना पड़ेगा और चीज़ों की कि इतना सारा चीज़ें जरूरत क्यों पड़ती है। इसीलिए हम सिंपल सा परचेस करते समय कोई झंझट ना उठाते हुए, किसी प्रकार कोई झंझट ना उठाते हुए, हम मेटर यूज करते हैं सीधा आईजीएसटी और एसजीएसटी, ये वाला वापिस हम बदल देते हैं मीटर को। और उसके बाद हम जो सेल्स किए थे उसमें भी हम मीटर बदल देते हैं। हम कोई इन और आउट, ये चीज का मीटर ही नहीं फॉलो करते कि इन और आउट यूज करो, सीधा जो सरल है उस सरल तरीके से यूज करो, और ये काम कंप्लीट है आपका। अब इस दो चीज से आपका जो रिजल्ट है वो अभी आप एक और चीज बचा हुआ है एक और जगह पे, कहाँ गया भाई हमारा ये क्रेडिट नोट, यहाँ भी हम देख लेते हैं। कोई टैक्स में फर्क पड़ रहा हो तो आप बता दीजिएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। ये एंट्री हो गई। और यहाँ पे और भी चीजें हैं। अब हमें ये जनरल वाउचर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब का नहीं है यहाँ पे जनरल वाउचर करना। ये हो गया।
अब अपना बैलेंस शीट आप देख सकते हो। ये देखो, बिना किसी झंझट के वो आपका रिजल्ट आ गया। मैंने वो जो जनरल वाउचर है वो डील भी कर दी, और देखो यही रिजल्ट उस वक्त पहले भी आया था। तो किसी प्रकार के कोई झंझट नहीं, और आपका बिना कुछ किए सारा एडजस्टमेंट हो गया, और यही रिजल्ट आपको देखो देखने को मिल रहा था। तो ये है रिटर्न्स। अगर रिटर्न्स कुछ होता है तो उसके साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हैं उसको हमने समझा। अब इसको 3B क्या होता है इसको समझने के लिए हमें इसके अगले वीडियो में समझना होगा, क्योंकि ये भी रिटर्न्स हुआ है। और अभी आपको रिटर्न के कॉन्सेप्ट को समझना था, क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का मैटर आ रहा था। और हम लोग जो एडजस्टमेंट करते हैं वो नए तरीके से है, डिफरेंट तरीके से, बिना के झंझट के हम काम करते हैं। और तो मैटर हमने समझा दिया है। अगर राजेंद्र जी आपको ये मैटर समझ में नहीं आया है तो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे एक नए वीडियो के साथ समझाने के लिए। लेकिन हमने अपना बेस दे दिया है। 2-3 बार अगर वीडियो को आप देखोगे तो समझ में आएगा। अगर आप इन और आउट के झंझट में पड़े हुए हो तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और जो मेरे वीडियो देखते हैं उन लोग जानते हैं कि हम लोग सिंपल और सरल तरीके से काम करते हैं, और बिना किसी झंझट के GST की एंट्री करते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।